कटवाया है और अग्नि में जलवाया है, इतने अनेकानेक घात पहुंचाए, लेकिन जो है प्रहलाद जी का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांको कर सके चाहे जगबेरी होई। प्रहलाद जी तो प्रभु के भरोसे थे, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे प्रहलाद, तुम जिस नारायण को पुकारते हो, जिस विष्णु को पुकारते हो, वो कहां रहता है? वो कहां रहता है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये मत कहो कि वो कहां रहता है, ये नारायण हर जगह सर्वत्र विराजमान रहता है। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंबे के अंदर है? प्रहलाद जी ने विश्वास के भरोसे कह दिया कि हाँ पिताजी, इस खंबे के अंदर भी मेरा नारायण है। उसी समय हिरण्यकश्यपु ने खड्ग निकाली, तलवार निकालते ही उस खंबे में प्रहार किया है। उसी समय भगवान नृसिंह रूप धारण करके आ जाते हैं। बोले नृसिंह भगवान की जय। उसी समय नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही हिरण्यकश्यपु से युद्ध करते हैं। भयानक युद्ध चल रहा है और युद्ध चलते चलते नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और अपनी गोदी में लिटा लिया है। भगवान कहते हैं, अरे हिरण्यकश्यपु, अब तेरा मैं अंत करूंगा, तूने बहुत अत्याचार कर लिए। नृसिंह भगवान दहाड़ लगाते हुए कहते हैं, अरे हिरण्यकश्यपु, आज तेरा अंत होगा। हिरण्यकश्यपु कहता है, नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांग रखे हैं। बोले अच्छो, कहा वरदान मांग रखो है? बोले ये वरदान है कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीना में न मरूं। तो भगवान कहते हैं, ये कौन सा महीना है? बोले ये तो मल मास है, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। बोले अच्छो, मोकू का मालूम है कि ये 13वां महीना बना दोगे? मोकू ये मालूम होती तो मैं तो कह दे तो 14 महीने में भी ना मारूं। भगवान कहते हैं, ये तो पहले था नहीं, लेकिन तेरे लिए स्पेशली मैंने बनाया है। बड़ी मुश्किल में 3 साल में जो तिथि घटा बढ़ा करके बड़ी मुश्किल से ये जाकर के 13वां महीना बनाया है, वो भी केवल तेरे लिए बनाया है, इसलिए अब तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है, अभी भी मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा था। बोले क्या? कि मैं अस्त्र से, मैं घर में मरूं न बाहर मरूं। बोले घर है या बाहर? बोले दिल्ली पे हो। बोले अच्छा हाँ, लेकिन अभी भी नहीं मार सकते। बोले तो फिर न दिन में मरूं न रात में। भगवान कहते दिन है या रात? देखा तो गोधूली बेला, शाम का समय हो रहा है, न दिन है न रात है। ले अभी भी नहीं मारा। बोले क्यों? मैंने कहा था नर से मरू ना नारायण से, नर से मरू ना जानवर से। बोले नर हूं या जानवर? देखा ऊपर जानवर का चेहरा है और सिंह का चेहरा है और नीचे नर का रूप है। तब हिरण्यकश्यपु कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम जोंट भी लगा लेते हो, अन्यथा कह देते जोंट वाले से भी ना मरूं, है ना? और फिर कहते हैं अभी भी नहीं मारो। बोले तो मैंने कहा था ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने कहा, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। बोले क्या है, किससे मारोगे? तो भगवान कहते हैं, ये धार नाखून है, इन नाखूनों से तेरे पेट को चीरूंगा। बोले अच्छा। उसी समय भगवान ने हिरण्यकश्यपु के पेट को अपने नाखूनों से चीरा है और अंतड़ियां निकाल के अपने गले में पिन्होले हैं। उसी समय देवता भी स्वर्ग से आते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। अब देवता भी थरथर कांपने लगे। नृसिंह भगवान के रूप में आवेश में है भगवान, जो कि भगवान तो हमेशा शांत रहने वाले हैं, वह शांत रहने भगवान आज गुस्सा में है। अब ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं करता हो, वह व्यक्ति अगर कभी अचानक आकस्मिक क्रोधित हो जाए तो कुछ ना कुछ अनर्थ हो सकता है। कोई पता नहीं है।
लेकिन जो व्यक्ति रोज ही गुस्सा करता हो, पल पल पे गुस्सा करता हो, तो उसको बेटा भी ना माने। बेटा कह दे बे अरे वो तो बाप की आदत है, वो तो ऐसी करते रहे, है ना। इसीलिए नृसिंह भगवान जो है, नृसिंह भगवान उस समय आवेश में थे और देवता घबराने लगे कि जो हमेशा शांत रहने वाले विष्णु भगवान आज कैसे आवेश में हैं। अब कैसे शांत होंगे? तो लक्ष्मी जी को बुलाने गए। लक्ष्मी जी आती हैं। लक्ष्मी जी ने देखा अरे ये मेरे पतिदेव नहीं हो सकते। क्यों? अरे मेरे पतिदेव तो शांत रहने वाले हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, यानी शांत रहने वाले हैं। ये मेरे पति नहीं हो सकते। लक्ष्मी जी वापिस हो गई। देवता फिर घबराने लगे, बोले अब क्या होगा? लक्ष्मी जी नहीं मना सकी तो हम कैसे मना सकते हैं? तब देवताओं ने प्रार्थना की है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने विचार दिया कि विष्णु भगवान को शांत करने की सामर्थ्य है तो केवल भक्त में है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि भक्त मेरे मुकुटमणि में भक्तों का दास लगूं। इसलिए भगवान को शांत करने का कार्य भक्तों के ऊपर ही हो सकता है। तब देवताओं ने प्रहलाद जी से इशारा किया है। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की है। उसी समय नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में उठाया और उठा करके उस तरह प्रेम करने लगे जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, तब गाय अपने बछड़े को चाटती है। उस प्रकार नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाट करके प्रेम कर रहे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, आज भी भगवान प्रत्येक कड़कड़ में है, प्रत्येक जीव में है, लेकिन हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। हमें अपने भाव